मिट्टी दे अंदर जो रख दिता जाता है, मिट्टी दे ऊपर मिट्टी पा दी है, फिर मिट्टी ओदे अंदर अजाब हो रहा है कबर दे अंदर, या सवाब हो रहा है, या उस मेहरबानियां हो रही ने, या उस बंदे ते अल्लाह दा कोई फजल हो रहा है, करम हो रहा है। ओदी जिहड़ी कबर है जन्नत दा बाग बन चुकी है या जहन्नम दा गड़ा बन चुकी है। मिट्टी ओनू जाहिर नहीं जे होण दिंदी, ओदा हर ऐब मिट्टी अपने अंदर छुपा लैंदी है। फरमाया जिवें मिट्टी दे अंदर ये सिफत है ते मोमिन बंदे दे अंदर भी सिफत है होनी चाहिए कि किसी मोमिन भाई दा कोई ऐब होवे, कोई मसला होवे, कोई चीज होवे, उस नूं दिल दे अंदर छुपा के रखे, लोगां दे सामने बयान ना करे। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अखलाक ने और सीरत इब्ने हशाम के अंदर मौजूद है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मक्का फतह होया, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह दा तवाफ पे करदे ने। हजरत फुज़ैला बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला उसले सहाबी नहीं सी बने, उन्होंने वेख्या, उन्होंने कहा जी मक्के ते ना कब्जा कर लिया है, और जनाब ज़ाहरी तौर पर खुद नूं मुसलमान भी ज़ाहिर उन्होंने किया, लेकिन इंतजार करते रहे कदों मौका मिले, किस वक्त मौका मिले मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमला करा और उन्होंने नुकसान पहुंचावा। लेकिन उत्थे नुकसान किवें पहुंच सकता है जिन्हां दी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह लई होवे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह दा तवाफ पे करदे, ये जनाब अपने कपड़ियां दे अंदर खंजर छुपा के हुजूर दे नाल नाल तवाफ पिया करदा है। जदों मौका मिलेगा हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हमला कर दवांगा, हुजूर नु नौज बिल्ला नुकसान बचावांगा। अचानक तवाफ दे दौरान इमामुल अंबिया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नजर उठी है, फुज़ैला दे चेहरे ते पई है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने जिहड़ा इलम दिता सी ओदे जरिए सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचान गए, एदे सीने दे अंदर बुग़ज़ है, मोहब्बत नहीं जे। तवाफ काबे दा भी करदा होवे ते पता चलदा है सारे काबे दा तवाफ करन वाले मोमिन नहीं जे हुंदे। इस वास्ते दे सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सी तुम्हें कदी तरबूज नहीं बनदे ते पावें मक्कियों फेर ले आइए हो। तो फरमांदे ने काबे दा तवाफ अंदर बुग़्ज़े नबी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मोहब्बत ना होवे सीने दे अंदर, काबे दा तवाफ भी बंदे नू फायदा नहीं जे दिंदा। तवाफ काबा हो रहा है, लेकिन हजरत फुज़ैला जनाब खंजर पकड़ के छुपा के हुजूर दे बराबर पहुंचे ने। इमामुल अंबिया दी निगाह मुस्तफ़ी उठी है, चेहरे ते पे ये पहचान गए। आका ने फरमाया फुज़ैला की प्या करना है, की सोचना पिया है? सोच ज़हन दे अंदर है, दिमाग दे अंदर है, जाहिर ते नहीं की, जुबान तो अल्फाज भी नहीं बोले, गल हाले सीने दे अंदर है, दिमाग दे अंदर सोचा पईयां चलदियां ने। अल्लाह दे नबी पहचान भी गए ने ते मेरे आका पुछदे भी पे ने, खैर है की सोचा साइची फिरना की सोचना पिया है? फुज़ैला कहन लगे ना ना जी मैं की सोचना है, मैं ते तवाफ पिया करना ते मैं ते अल्लाह दा जिक्र पिया करना, जिक्रुल्लाह पिया करना। जनाब अहले हदीस आलम एक उन्होंने भी एक रहमतुल लिल आलमीन च रिवायत नकल की थी है, सीरत इब्ने हशाम वालियां भी की थी है। कहंदे ने जनाब मेरे आका ने जो सुनिया है उन्हें आखिया जना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ते मोमिन मुसलमान तवाफ काबा हो रहा है, जाहिर है अच्छे ते अल्लाह दा जिक्र होना है, मैं ते अल्लाह दा जिक्र पिया करना वा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पे फरमाया फुज़ैला ओ जेड़ा तू जवाब पिया देना ओ छड़ दे, ओ जवाब छड़ ते अल्लाह कोलों माफी मांग ले।
अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर तौबा कर ले। फुज़ाला कहंदे ने मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्तिगफिरिल्लाह, अल्लाह कोलो माफी मांग, अल्लाह कोलो माफी मांग, इस्तिगफार कर। कहंदे ने मैं आख्या अज मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु कुछ पता नहीं लगन दिता। मेरे आका ने फुज़ाला कहंदे ने मेरे आका ने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक उठाया है, दस्ते मुबारक उठाया है ते फरमांदे ने मेरे सीने दे ऊपर रख छड़िया है। तुहानू किवें समझावां? जी जनाब हुजूर ने दस्ते मुबारक उठा के फुज़ाला दे सीने ते रखिया है। यार जेड़ा नबी सिर्फ उंगली उठा ले आसमाना दे चन्न नू टोटे कर छड़े। जेड़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन से बैठ के उंगली दा इशारा फरमा के हज़ारां मील दूर चंद दे टुकड़े कर सकदा है ते ओ नबियां दे इमाम जदों पूरा दस्ते मुबारक फुज़ाला दे सीने ते फेरिया है। फुज़ाला फरमांदे ने इस तो पहले सीने दे ऊपर हुजूर दा दस्ते मुबारक फेरन तो पहले पहले फरमांदे ने दुनिया दे अंदर हुजूर तो ज्यादा मैं नफरत किसे दे नाल नहीं सी करदा, लेकिन जदों हुजूर दा दस्ते मुबारक मेरे सीने ते फिरे आए अल्लाह एडा करम कर छड़िया है। कायनात दे अंदर सब तो ज्यादा मैनू मोहब्बत अगर किसे इंसान नाल सी ते अल्लाह दे महबूब नाल होई। हुकूमत मुस्तफा दिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ जी जेड़ा मक्का फतह हो चुकिया है हुजूर दे गुलाम मौजूद ने। हुजूर चाहते थे फुज़ाला नू पकड़ के सजा भी दे सकते सी, फिर खंजर भी निकल आया, सजा भी मिल सकती सी, लेकिन इमामुल अंबिया ने दसिया है मैं लोगां दे ऐब जाहिर करने वास्ते नहीं आया, मैं ते लोगां दे ऐबां नू छुपाण वास्ते आया। फरमांदे ने पहली सिफत है मिट्टी दे अंदर अल्लाह रखी हुई है कि मिट्टी जेड़ी है बंदे दे ऐब नू छुपा लैंदी है, अच्छा होवे ओनू भी छुपा लैंदी है ते बुरा होवे हाँ जी बुरा होवे ओनू भी छुपा लैंदी है। दूसरी सिफत जेड़ी मिट्टी दे अंदर है, चार सिफात में बयान करनियां ने। दूसरी सिफत जेड़ी मिट्टी दे अंदर अल्लाह रखी है कबूलियत वाली सिफत, कबूलियत वाली सिफत अल्लाह ने मिट्टी दे अंदर रखी। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन सिफत केड़ी है कबूलियत वाली। अल्लाह फरमाया अशा मोमिन बंदे दे अंदर भी एक कबूलियत वाली सिफत रख छड़ी है। मोमिन बंदे नू नसीहत करो, नसीहत सुन के गुस्से नहीं जे हुंदा, नाराज नहीं जे हुंदा। फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन फरमाया जिदों कोई मोमिन बंदे नू नसीहत करदा है ते मोमिन बंदे नू ओदी नसीहत फायदा पहुंचा छड़ दे। दूसरी सिफत की है मिट्टी दे अंदर कबूलियत वाली। कबूलियत जनाब तुसी तजर्बा कर लो, रोजमर्रा हुंदा ही अखां दे सामने। अगर जनाब पानी मिट्टी दे ऊपर पाया जाए जमीन से पानी नू जज़ब कर लैंदी है। हां जी कोई भी चीज है, कोई भी चीज इतर पा छड़िया जाए उस नू कबूल कर लैंदी है, अपने अंदर जज़ब कर दी है, बाहर नहीं जे सुटदी। सिवाए चंद चीजां दे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक कातिब सी जेड़ा वही लिखदा सी, उन्हें एक दिन जाके दूसरे इलाके दे अंदर मुरतद हो गया। मुरतद होया कहन लगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ते कुछ नहीं जी, मैं जो चाहां मैं लिख चलना। अल्लाह दे नबी नू ए पता चलिया है इमामुल अंबिया ने फरमाया इनू ते जमीन भी कबूल नहीं जे करेगी, जमीन भी इनू कबूल नहीं जे करेगी, बाकी हर चीज नू मट्टी जड़ी है कबूल कर लेंदी है। मट्टी दे अंदर सिफत है कबूलियत वाली, हर चीज नू मिट्टी कबूल कर दी है। इमामुल अंबिया फरमाया इनू जमीन कबूल नहीं करेगी। वो थोड़े अरसे तो बाद बंदा मर गया है, मुरतद जेड़ा है वासले जन्म होया है, मरिया है, लोग ओनू दफन करके जांदे ने, रात सवेर वेखदे ने जमीन ओनू कट के बाहर छुड़ छड्डी।
फिर अगले दिन दफन करते ने, जमीन फिर बाहर कट छड़ दी है। इहदा मतलब है गुस्ताखे रसूल ऐसा बदतरीन मुजरिम हुंदा है, जमीन भी कबूल नहीं जे कर दी, उसनू जमीन भी कबूल नहीं जे कर दी। तवज्जो जरा करना, मैं अर्ज कर रहा सी मिट्टी दे अंदर कबूलियत वाला मादा रखिया है। अल्लाह चाहता है बंदे सिफत जड़ी है कबूलियत वाला मादा तेरे अंदर भी आ जाए। कुरान दी आयत तेनू सुनाई देवे, ओनू भी दिल दे अंदर जगह दे दे। मुस्तफा दा फरमान सुनाई देवे, ओनू भी दिल च जगह दे। अपने अंदर जज़ब कर ले, उस ते अमल शुरू कर ले। मेरे वाल तवज्जो जरा दोस्तों, अपने अंदर ये जज़ब वाला मादा, मिट्टी वाला इंसान, मिट्टी दा जो बने ये अंदर सिफत मिट्टी वाली होनी चाहिए। नसीहत नू कबूल करन वाला होवे, नसीहत ते अमल करन वाला होवे। तो जनाब शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह एक मिसाल दिंदे ने, कहंदे ने मैं एक दिन हमाम चो बाहर निकलिया, फरमांदे ने मैं जमीन दे ऊपर मिट्टी उठाई है, उठा के जदों ऊपर कीती है ते मैनू मिट्टी दे अंदर खुशबू आण लग पईयां ने। मिट्टी दे अंदर खुशबू आण लग पई है। कहंदे ने मैं मिट्टी नू मुखातब करके पूछया है, मैं आखिया मिट्टी तू खा के जमीन दा हिस्सा है, तेरे च गुलाब दी खुशबू ते चंबेली दी खुशबू किवें आण लग पई? खुशबू तेरे अंदर किवें आई है? शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने उस मिट्टी ने मैनू जवाब दिता। उन्हें आखिया शायद बोल के जवाब दिता होएगा, या जुबाने हाल ना जवाब दिता होएगा, या अपना तखय्युल पेश कर रहे ने। फरमांदे ने मिट्टी मैनू जवाब दिता, ए शेख जी मैं गुलाब भी नहीं ते मैं चंबेली भी नहीं ते मैं फुला फुला, मेरे अंदर खुशबू वाला सिफत से मौजूद नहीं। फरमाया फिर तेरे चो खुशबुआं क्यों आंदियां ने? ते ओ मिट्टी बोल के कहंदी है, ए शेख जी मैं की दसां, मैं ऐसी जगह दी मिट्टी हां जिथे चंद दिन वास्ते गुलाब दे फुल रखे होए सी, गुलाब दे फुल रखे होए सी। यानी फुल दी मायत मैनू नसीब होई है, फुल्लां दा साथ नसीब होया है ते फुल चंद दिन मेरे उत्ते रहे ने। ओ जेड़े फुल्लां दी खुशबू सी मैं अपने अंदर जज़ब कर लई है। उलमा फरमांदे ने फिर मिट्टी दा इंसान बनया है ते फिर इहदे अंदर अल्लाह सिफत रखी है, अगर ये अपने आप नू थोड़ा जिहा नीवा कर ले, आजजी वाला मुआमला कर ले, ते फरमाया जिथे नेक मजलिस दे अंदर बैठेगा, अगर अंदर इहदे अंदर यानी इस दे अंदर तकब्बुर ते गुरूर ना होवे, ये अपने दिल वाले बर्तन नू सीधा करके रखे, अल्लाह इहदे बर्तन नू भी अपने नूर दे नाल भर छड्डदा, जज़ब करदा है ना। नारा लाण दा होर कोई फायदा होवे ना होवे, एक तो फायदा हुंदा है जेडे सौन सुत्ते हुंदे ने वो थोड़ा जिहा सिर हिलांदे ने, फिर एक बारी वेखदे ने भी असीं कित्थे हां, फिर याद आंदा मस्जिद च, फिर थोड़ा जिहा चलो नारे दा इन्ना फायदा तो हुंदा है। सुभान अल्लाह बोलो जरा। मैं इत्थों नजर आ रहे ने सारे साथ, वो फिर जो नारा लगदा बंदा इंज करके वेखदा जी भी वो अच्छी है मस्जिद ही है, ठीक है। तो अर्ज कर रहे सी मिट्टी दी पहली सिफत की है ढांपना, छुपाना। इंसान नू अल्लाह तकाजा करदा है तेनू मिट्टी दा बनाया है, फिर तेरा हक बनदा है कोई भी ऐब तेरे सामने आ जाए किसी दा, मुसलमान दा, ओदा ऐब जाहिर नहीं करना, उछालना नहीं, छुपा छुपा के रखना है। अल्लाह क़यामत वाले दिन तेरे ऐब छुपा के रखेगा। और एक हदीस पाक के अंदर मैं इशारा करता जावां, किसी बंदे नू अल्लाह बुलाएगा और इर्द गिर्द नूर दी चादर होएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा, ए मेरे बंदे ए भी गुनाह कीता, ये भी कीता, ये भी कीता, या अल्लाह कीता ते हुण ओनू खतरा होएगा, ए मेरा हुण गुनाह जेड़ा है सारी कायनात दे सामने ज़ाहिर हो जाएगा। रब्बे जुल जलाल फरमाएगा, बंदे परेशान ना हो, जिवें तेरे गुनाह मैं दुनिया ते छुपा के रखे ने, हुण भी मखलूक दे सामने छुपा के रखा। अज दुनिया ते किसी दे ऐब नू छुपाओगे जी, ऐब बयान करने वाला तो इंज बयान कर रहा होंदा भी जिवें मैं दुनिया दा सब तो मोमिन बंदा, मेरे चल्ला ऐब रखे ही कोई नहीं।
ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਥਰਾ ਵਾਂ ਤੇ ਨੇਕ ਆ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਆ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਐਬ ਛੁਪਾਏ ਉਹ ਉਛਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਐਬ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਐਬਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆਲੇ ਸੁन्नत ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੰਬਿਆ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਅੰਬਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਸੂਮ नहीं बनाया। नबियां दे अंदर गुनाह दा मादा अल्लाह रखिया ही नहीं हुंदा, वो मासूम होंदे ने। तवज्जो है, अगे चलिए। फरमांदे ने दूसरी सिफत मिट्टी दे अंदर कबूलियत वाली ते जनाब तीसरी सिफत, तवज्जो करना, तीसरी सिफत मिट्टी दे अंदर अल्लाह रख छड़िए नशवो नमा वाली, नशवो नमा बढ़ोतरी वाली, ज्यादती वाली, ज्यादा करन वाली। तवज्जो, ज्यादा करन वाली अल्लाह ने मिट्टी दे अंदर सिफत रख छड़ी है। जिमीदार को पुछो अगर जमीन दे अंदर हल चलान तो बाद बीज बो के आ जांदा है ते बीज एक बोंदा है, ये जनाब जमीन दे अंदर खाक करके मिट्टी दे अंदर मिला के आ जांदा, मिट्टी दे अंदर बेफिक्र हो के आ जांदा है। कमाल वाली गल है, अगर गंदम बीजनी होवे इस नूं जनाब गंदम बोनी होवे ते पहले दाने वेखदा है सुथरे होण, बीज सुथरा होवे, फिर जनाब घर बीबियां नूं ला के कहंदा इहनूं साफ करो, साफ करो। वो भी कर्म वालियां नहीं आंदियां जो मिट्टी च जो सुटना है, बोलो मिट्टी च जो सुटना है तो सफाई किस चीज की, साफ क्यों करना है? वो जनाब अच्छे तरीके दे नाल उड़ाया जांदा है, उस तो बाद साफ किया जांदा है। साफ करन तो बाद फिर रब फरमांदा है फिर जो तुसी जमीन दे अंदर बो आंदे हो इस नूं जमीन दे अंदर दफन कर आंदे हो। सूरह वाकिया दे अंदर रब जुल जलाल फरमाया बंदे फिर दस तू इन्हां नूं जमीन चों बाहर कढना है कि तेरा मालिक जमीन चों गा छड़दा, तेरा काम इन्ना है जमीन दे अंदर दफन कर दे। फरमाया अल्लाह मिट्टी दे अंदर सिफत रखी है, इहदे अंदर नशवो नमा पाई जांदी है। जमीन च एक बीज बो के आंदा है, उथों दरखत बनदा है, जनाब दरखत बनदा है, दरखत एक उगया है, एक बीज दे नाल दरखत एक उगया है। फिर जनाब ओहदे अंदर मुख्तलिफ टहनियां हुंदियां ने, हर टहनी च फुल लग जांदे ने। बीज जमीन नूं एक दित्ता है, बदले दे अंदर उहने हज़ारां फल दे छड्डे। बीज एक दिता है, बदले दे अंदर हज़ारां फल दिंदे ने। फरमाया अल्लाह फरमांदे बंदे तू मिट्टी दा बनया, की मतलब ये तेरे अंदर सिफत अल्लाह ने रखी है लेकिन तू जाहिर नहीं जे करदा। तेरे नाल कोई छोड़ा जिहा नेकी करे तेनू चाहिदा है ओदी नेकी नू जाया ना कर, ओदी नेकी नू बर्बाद ना कर, ओनू ताना ना मार। जिंदगी दे अंदर अगर मौका मिले तेरे नाल थोड़ा जिहा कोई एहसान करदा है, जिंदगी च मौका मिले ढिल ला के ओदे एहसान दा बदला दे, तेल ला के ओदे एहसानां दा बदला दे जा। फरमांदे ने शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह दा वाकया उलमा ने लिखे कुतुब दे अंदर मौजूद है। शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह बाजार गुजर रहे ने, अपने गांव दे बाहर गुजर रहे ने। ये फरमांदे ने एक बेरी दा दरखत है, बेरी दा दरखत है, छोटे छोटे बच्चे ने हाथ दे अंदर जनाब पत्थर फड़े हुए ने, बेरी दे दरखत से मार दे पे, बेरी दे दरखत से मार दे ने ते जिन्हों पत्थर लगदा है बेरी दे दरखत नूं ते ए मार दे ने पत्थर ते बेरी बदले दे अंदर उन्हां नूं बेर अता कर छड्दी है। फरमांदे ने पत्थर मार दे ने ते बदले दे अंदर बेरी, पत्थर नहीं जे मार दे बदले दे अंदर जनाब बेरी बेर दिंदी है। हजरत साहब गुजर रहे ने, गुजरदियां किसी बच्चे ने पत्थर मारिया है, पत्थर मारिया जनाब दे सर ते लगा है, खून दा फवारा निकलिया है। हुण बच्चे इकट्ठे हो गए, एक आंदा जी इन्ने मारिया है जिवें बच्चियां दी आदत हुंदी है, दूसरा आंदा मैं नहीं जी फलान ने मारिया सी, तीसरा आंदा फलान मारे। हजरत सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह कोई आम बंदा ते नहीं सी, अल्लाह दे वली सन ते अल्लाह वालियां दे निजाम विच फिर वखरे ही हुंदे ने।
अल्लाह वालियां दे निजाम भी वखरे हुंदे ने। फरमांदे हज़रत सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह अलैह ने जदों बच्चे एक दूसरे नूं कहन लग पे, एक आंदा एदा कसूर है, दूसरा कहंदा एदा जुर्म है, तीसरा आंदा जनाब मैं नहीं ते फलाना सी। हज़रत सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया च खड़े हो जाओ, लाइन च खड़े कर लिया। अल्लाह दे वली ने हथ उठा ले, अर्ज करदे ने कायनात दे मालिका ए ते जनाब एक दरखत है, ए बच्चे नूं पत्थर मारन, ए दरखत जवाब दे अंदर इन्हां नूं फल दिंदा है। या अल्लाह मैं ते इंसान आई ना, हुण पत्थर मैनू मार छड़िया है। परवरदिगार मैं दुआ करना वा ए जनाब दरखत हो के फल देवे ते मैं बंदा हो के भी कुछ ना दे सका। माल के कायनात मैं दुआ करना वा मेरी दुआ दे अंदर एडी तासीर पैदा कर दे। ए जिन्ने बच्चे इत्थे मौजूद ने परवरदिगार उदों तक किसे नूं मौत ना आवे जदों तक तू अपना कुर्बत ना फरमा छड़े। यानी उदों तक मौत ना आवे जदों तिकर अल्लाह दे वली ना बन जान। या अल्लाह जदों तिकर तेरे वली ना बन जान उदों तक मौत ना आवे। फरमाया ये सिफत होनी चाहिए बंदे दे अंदर। आपनू याद है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ दे सफर तो वापस आ रहे सी, पूछया गया हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदी ने मैं अर्ज की या रसूल अल्लाह जिंदगी दे अंदर सब तो सख्त तरीन दिन केड़ा सी? सरकार फरमाया ताइफ दे सफर वाला दिन। ताइफ दे सफर असां कोई कहंदे साडी जुबान है, असीं कहने भैया कोई सानू इट मारे रोड़ा मारे असीं तो उन्होंने जवाब च पत्थर मारांगे। कोई गल करके जावे किथे एक गल करेगा असीं उन्होंने 10 सुनावांगे और फिर 10 सुना के खुश हुन्ने। असीं कहने फलां ने गल कीती ते मैं उन्होंने गल करन बोलो हाँ जी उन्होंने बोलन नहीं दिता, हाँ जी उन्होंने गल नहीं करन दी, उन्हें मैनू एक सुनाई ते मैं उन्होंने 10 सुनाइयां। सईदा आयशा फरमांदी ने पूछे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब तो सख्त तरीन दिन तुहाडी जिंदगी दा केड़ा सी? फरमाया ताइफ दे बाजार वाला। और फरमांदे ने मैं तबलीग की और मैं वाकया सुनाना मकसूद नहीं, सरकार फिर मैं वापस आया उबाश किस्म के नौजवान मेरे पीछे लगा दिते गए। सरकार फरमाया मैनू उठाया जाता है ते पत्थर मारे जाते हैं। सरकार फरमाया खून जिहड़ा है जिसे मैं मुकद्दस चो निकल रहा है, फरमाया मैं बैठदा फिर मैनू उठाते हैं, फिर मैं चलना, फिर पिछों पत्थर मारे जाते हैं। इत्थे तक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बाग दे अंदर आप दाखिल हुए और फिर तवज्जो बाग दे अंदर दाखिल हुए। फरिश्ता अल्लाह ने आसमानां तो भेज छड़े। फरिश्ता आया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दी तरफों आया ते सलाम लेके आया ते मैं अर्ज करदा या रसूल अल्लाह मैं पहाड़ां दा फरिश्ता वां, अगर इजाजत दियो मैनू अल्लाह ताकत दित्ती है मैं 2 पहाड़ां नू आपस दे अंदर मिला छड़ा, पूरी कौम जड़ी अंदर पिस के रह जाए, इन्हां चों एक फर्द भी बाकी ना बचे ते मैं तुहाडे कोल आया। दूसरा फरिश्ता तीसरा फरिश्ता मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते मुबारक दराज कीते, अल्लाह दे सामने हाथ उठाए, उन्हां मारे सी पत्थर। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ वास्ते हाथ उठाए, या अल्लाह मैं अर्ज नहीं करदा इन्हां नू बर्बाद कर दे, इन्हां नू तबाह कर दे, इन्हां नू खत्म कर दे। मैं मालिका दुआ करना अल्लाहुम्मा इहदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून कमा क़ाल, या अल्लाह इस कौम नू हिदायत दे दे, इन्हां नू खबर नहीं मैं कौन, इन्हां नू हिदायत दे, ये नहीं जानते मैं कौन हाँ। और मैनू यकीन है कि अन करीब इन्हां दी नस्ल चो कोई ऐसा पैदा होएगा जिहड़ा मेरे इस्लाम दा झंडा बुलंद करेगा। और फिर तारीख ने दसिया सदियां तो बाद उस ताइफ वाले जिहड़े पत्थर मारन वाले लोग सी जिन्हां नू मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ जिन्हां वास्ते कीती सी, हां जी हुजूर दी दुआ दा इन्ना असर है। सदियां तो बाद मुहम्मद बिन कासिम जिहड़ा है वो उन्हां दी नस्ल चो पैदा होया। तवज्जो है। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तीसरी सिफत मिट्टी दे अंदर रखी है नश्व नमा वाली। ते मोमिन कामिल बंदा होई हुंदा है जेड़ा जनाब कोई ज्यादती करे फिर भी माफ करन वाला होवे, जे कोई नेकी करे ओदे बदले दे अंदर ओदे नाल ज्यादा नेकी करन वाला होवे। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह दे राह दे अंदर सदका करदियां ने, जदों सदका करदियां ने सदका करन तो बाद घर दे अंदर दरवाजे दे पीछे छुप के खड़ियां हो जांदियां ने।
क्यों? इस वास्ते वो जो कोई सदका लैन वाला सदका लै लैंदा है फिर दुआ करदा है या अल्लाह इहदी खैर होवे, इहदे बच्चियां दी खैर होवे, वो दुआवां दिंदा है। हज़रत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिवें जिवें वो बंदा दुआवां दिंदा है आप जवाब दे अंदर ओनियां दुआवां ओनू दे छड़दियां, ओनियां दुआवां ओनू दिंदियां ने ते नाल अर्ज करदियां ने मौला इन्ने जिन्नियां दुआवां मैनू दित्तियां ने ते मैं बदले दे अंदर इहदे वास्ते भी ओनियां दुआवां कर छड़ियां ने ते जेड़ा मैं सदका दित्ता है इहदा अजर मैं ये दुआवां दे जरिए नहीं जे लैना, इहदा अजर ते मैं तेरे कोलों चाहनी आ। परवरदिगार इहदा अजर अपनी शान दे मुताबिक तू मैनू अता फरमा। फरमाया मिट्टी दा इंसान बने है ते सिफत मिट्टी वाली आनी चाहिए ते जे अगर जनाब मिट्टी वाली सिफत नहीं होएगी तो फिर अग वाली होएगी। अग वाली सिफत आ गई ते अग वापस किधर लौट दी है? जहन्नम की तरफ लौट दी है। ते मिट्टी वाली सिफत आई आजदी आएगी ते फरमाया बंदिया जिन्ना तू नीवा होएगा अल्लाह तैनू उन्ना ही उच्चा कर छड़ेगा। जिन्ना नीवा होएगा ना अल्लाह उन्ना उच्चा कर छड़ेगा। ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसीफी रहमतुल्लाह अलैह मैं मुख्तसर करके बात को मुकम्मल करा। ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसीफी रहमतुल्लाह अलैह दे बारे च किताबां च मौजूद है। फरमांदे ने आप बुढ़ापे दे हालत दे अंदर मस्जिद जांदे सी, मस्जिद दे अंदर बुढ़ापे दे हालत दे अंदर और जिहड़े आप दे साथी सी मुरीद सी या शागिर्द सी उठा के लेके जांदे सी। तो रस्ते दे अंदर एक हिंदू दी दुकान सी, वो हिंदू जनाब उन्हें बाहर आना जो ख्वाजा साहब ने वेखना ना भी अल्लाह दा वली है नेक मुसलमान है, हाँ जी वो गैर मुस्लिम हो के भी मुसलमानों का हया करदे सी। बाहर आना ते उन्हें जनाब एक जुमला बोलना, आप करीब दी गुजरना ना वो हिंदुओं की आदत होंदी है हाथ जोड़ने, वो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाना। आपने जो दुकान के बिल्कुल सामने पहुंचना ना उन्हें कहना जी भलियां नूं लज भलियां दी, यानी नेक बंदे नेकां दा ख्याल करदे, बस ਇਹਦਾ ਮਫਹੂਮ ਹੈ ਭਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ। ਇਹ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਵੀ ਹੈ। ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम फरमाया इज्जतदार बंदा ही इज्जतदार दी इज्जत करदा है। छोटा जिहा जुमला है ज़ाहरी तौर पर, लेकिन ਇਹਦੇ अंदर मफहूम बहुत बड़ा है। जे तुसीं कहो ना कोई बंदा वेखो कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ है तू समझ लो इज्जत ਇਹਦੇ पल्ले भी कोई नहीं। बोलो तो सही ना यार, इज्जत दे पल्ले भी कोई नहीं। क्यों? इमामुल अंबिया ने फरमाया इज्जतदार बंदा ही इज्जत वाले दी इज्जत करदा, जिहदे पल्ले कुछ ना होवे वो बाजार दे अंदर भी गालां कढ लेगा, उसनू की परवाह है। आपने बाजारी किस्म दे लोग जेडे हुंदे ने औरतां हुंदियां ने वेखो उन्हां नूं कोई परवाह नहीं, बाजार दे अंदर जनाब तमाशा ला के बैठ गए कोई परवाह नहीं। वो इज्जतदार जेड़ा बंदा हुंदा है उत्थे भी छुप रहा हुंदा है यार इत्थों निकलना किसी तरह, हां जी इज्जत बचाओ। ते मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेरे खुदा मस्जिद के अंदर दाखिल होए तो सज्जे खब्बे वेख्या किते जगह मौजूद नहीं, मस्जिद फुल हो चुकी है। सिद्दीक़ अकबर दी नजर उठी है, अली उल मुर्तज़ा दे चेहरे ते पई वेखदे ने किथे जगह मिले। आपने आगे बुला लिया, फरमाया तुसी बैठो मैं खड़ा हो जाना। फिर जगह इन्नी बन गई, हजरत अली भी बैठ गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी बैठ गए। सरकार फरमाया इज्जतदार बंदा ही इज्जत वाले दी इज्जत करदा है। तवज्जो है आपदी? ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਜ ਭਲਿਆਂ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੁਮਲੇ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਵਾਰੀ ਰੋਕੋ, ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ। आपने फरमाया वो इत्थे एक हिंदू हुंदा सी, उन्होंने कहा जी वो तो बीमार है। आपने फरमाया चलो मस्जिद तो नमाज पढ़ गया है तो फरमाया घर फिर जावांगे पहले ओदा पता लै आइए। खास मुरीद भी होंदे उन्होंने कहा जी हुण हिंदुआं दा तुसीं पता लैना जी। फरमाया ओदा जुमला मेरे दिल ते लिखिया होया है भी अच्छे बंदे जिहड़े हुंदे ने अच्छियां दा ख्याल करदे ने। मैं हुण घर नहीं जा सकदा जदों तक ओदा पता ना लिया, उसकी तीमारदारी ना की। आप ओदे दरवाजे ते पहुंचे, उन्होंने पूछा, आपने पूछा ओदा हाल चाल कि वो किथे, उन्होंने कहा जी वो अंदर कमरे चा ते उदों तक ते ओदा आखिरी साह ने आखिरी वक्त है ते साडे मजहब दे अंदर जो आखिरी साह होवे ना बंदा असीं मिलन नहीं दिंदे कोई, इस वास्ते तुहानूं बाहर। आपने फरमाया यार साडा बेली सी, मेहरबानी करो सानू मिलन दिओ। उन्होंने कहा नहीं जनाब तुसीं उन्हां नूं तुहाडी उन्हां नाल मुलाकात नहीं हो सकती। आपने मुस्कुरा के आख्या फिर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी एक हदीस है, फरमाया कुछ बंदे ऐसे होंदे ने बाल ते बिखरे होंदे ने, कपड़े ते फटे पुराने होंदे ने, लेकिन जदों हाथ चुक लैंदे ने ना
अल्लाह उन्हां दे जुमलियां नूं तकदीर बना छड्डदा। सादे जे बंदे बाल बिखरे हुए गर्दो गुबार नाल आलूदा और जनाब कपड़े भी फटे पुराने कोई आला किस्म दे नहीं। मेरे आका फरमाया जदों अल्लाह दी मिशकात दे अंदर हदीस पाक है जदों कसम उठा लैन अल्लाह फिर हर सूरत दे अंदर उन्हां दी कसम पूरी फरमा दिंदा है। आपने मुस्कुरा के फरमाया फिर जे नहीं मिलन देना ना ते मरदा पिया ते नहीं मिलन देना तुसीं ते फरमाया फिर जदों तक असीं नहीं मिलांगे फिर मरदा भी नहीं। जदों तक असीं मिलदे नहीं ना ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ नहीं कि वली दे हाथ च कोई मौत दा हयात सी। मैं हदीस पाक वजाहत वास्ते सुना देती है। फरमाया आका करीम फरमांदे ने कुछ बंदे अल्लाह दे ऐसे ने जदों जुबान च जुमला बोल छड़दे ने अल्लाह पूरा कर छड़दा। आपने फरमाया फिर मरदा नहीं जदों तक साडे नाल मिलदा नहीं। थोड़ी देर उन्होंने वेख्या तो हाले हो सकता है मौत का वक्त ही ना आया होवे या अल्लाह ने अपने वली दी बात नूं पूरी फरमा दिता है। फरमाया इधर जनाब अंदर तड़पदा पिया है रूह परवाह नहीं करदी। उन्होंने आख्या जनाब हुण असीं ते बेचैन हो गए हैं बार बार खिड़की दानी वेखदे हैं। ये जनाब जिस वक्त इजाजत मिल गई कहंदे ठीक है तुसीं अंदर चले जाओ मुलाकात हो सकती है। आप अंदर गए दरवाजे दे अंदर दाखिल होए ने जदों उन्हें वेख्या हज़रत सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह अल्लाह बख्श तौसीफी रहमतुल्लाह अलैह नूं उठ के बह गया है। ओ जुमला जेड़ा रोज बोलदा सी ओ बोल के आंदे जनाब भलियां नूं लज्जां बलियां दी आउंदियां ने। फरमाया ओही बलियां ओ बलिया तेरे उस जुमले दा ही ते जवाब देना मौत दा वक्त ते जान तो पहले जल्दी कर इस तो पहले कि मौत आ जाए मेरे आका दा कलमा पढ़ ले। जनाब फरमांदे ने जल्दी कर देर ना कर इस तो पहले मौत आ जाए कलमा पढ़ ले। इधरों दी जुबान से कलमा जारी होया है इधरों कलिमा शरीफ मुकम्मल होया है कलमा तौहीद मुकम्मल होया है। इधरों रूह प्रवास कर गई है। आप बाहर निकलने हिंदू मीटिंग करते पे ने कहंदे ने जनाब आप नूं कहंदे ने हुण तुसीं अपना काम कर लिया है ते हुण तुसीं जाओ हुण असीं अपना काम करना है इनू असीं जाहिर ही नहीं होण देना है मुसलमान सी असां इनू जलावांगे असां इहदी खाक भी अड़ावांगे असीं इनू जलावांगे पहले इनू लैके जावांगे वो जनाब जिथे जलाण वाला मरगट पता नहीं की आंदे ने इस तरह दा नाम है कहंदे ने उत्थे जलावांगे फिर इनू लैके इहदी खाक बहावांगे दरिया दे अंदर। मुस्कुरा के अल्लाह दे वली फरमाया मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जेड़ा बंदा सिदके दिल दे नाल अल्लाह दी तौहीद दा कलमा पढ़ लैंदा है ओनू ते जहन्नम दी अग भी नहीं जला सकदे। ओनू तुसी जलान तुरे हो ए दुनिया दी अग दे नाल फरमाया ले जाओ जो मर्जी कर लो इस नू जहन्नम दी अग भी नहीं हुण जला सकदी। इस वास्ते कि इन्नी मौत तो पहले कलमा तैयबा अल्लाह ने इनू नसीब कर छड़िया है। ते जनाब किस्सा मुखसर फिर दुनिया वालियां ने वेख्या खानदान इकट्ठा होया है कौम इकट्ठी होई है लकड़ियां जनाब रखियां गईयां ने ऊपर तेल पाया गया है ऊपर उस जवान नू रखिया गया है ते अग लगाई गई है लकड़ियां जल गईयां ने ओदे जिस्म दा एक बाल भी जलिया नहीं जे। हां जी उस दे जिस्म दा एक बाल फिर पैगाम भेजिया जी ये जेड़ा तुहाडा सी ना ये तुहाडा जेड़ा सी इहनू लै जाओ फिर साडे ते काम दा ही नहीं रहा छड़दा है कोई नहीं इहदा मतलब है अल्लाह दे वली ने अमली नमूना करके दस्सिया है कि बंदा खाक दा बनया है ते मिट्टी दा बनया ते मिट्टी दा काम ही हुंदा है जेड़ा तुहाडे नाल थोड़ी नेकी करे ओदे नाल ज्यादा करो। मिट्टी दे अंदर एक बीज बोया जाए पूरा दरखत उगा छड़ दिए ते दरखत ते हजारा फल ला छड़ दिए। हां जी फल ते अल्लाह ही लांदा है लेकिन मिट्टी दी सिफत अल्लाह रखी है। एक बेल है एक बीज बांधे हो ते बेल दे नाल सैकड़ा जनाब किस्म दी सब्जियां सैकड़ा सब्जियां लग जांदियां ने। फरमाया मिट्टी च तीसरी सिफत होंदी है कि मिट्टी नूं थोड़ी चीज दियो ज्यादा वधा छड़दी है नशो नुमा कर छड़दी है। ते चौथी चीज जेड़ी है वो आखिरी ये है कि मिट्टी दे अंदर आजजी पाई जांदी है मिट्टी दे अंदर आजजी पाई जांदी है। तो आजजी मिट्टी नूं उपरों सिट दो ते थल्ले ही आएगी। हां जी अग दे अंदर तकब्बुर पाया जाता है शैतान तकब्बुर ही कीता सी ते बर्बाद होया अग दे अंदर तकब्बुर पाया जाता है और मिट्टी दे अंदर आजजी पाई जाती है। मिट्टी जिन्नी मर्जी उपरों सिट छड्डो कोठे तो सुटो
ऊपर जाएगी कि थले थले जाएगी ना। फरमाया ये इंज ही तेरे अंदर सिफत होनी चाहिए, तेरे अंदर आजजी वाली सिफत आ जाए, आजजी वाली सिफत आ जाए। हाँ जी, ते फिर समझ ले कि जिवें मिट्टी दे अंदर दाना रुल जाता है, जो रुल जाता है, जो रुल जाता है अल्लाह उन्हें उच्चा कर छड्डदा है। वो एडी जनाब कमजोर कोंपल हुंदी है, वो थोड़ा जिहा हथ लगन दे नाल खत्म हो जाती है, लेकिन जमीन का सीना चीर के बाहर आ जाती है। इत्थे तक भी तुसीं वेख्या होएगा पत्थरां दे अंदर, पत्थर दे दरमियान अगर कोई दाना जी दे पत्थर नूं फाड़ के आ जाती, कोंपल एडी नाजुक है कि हाथ लगाओ उंगली लगाओ खत्म हो जाएगी, लेकिन ताकत कितनी है, पत्थर नूं चीर के ते उच्चा अल्लाह इशारा कर दिता है बंदे नूं, ए बंदा जिन्ना नीवा होएगा, जिन्ना अपने आप नूं हल्का समझेगा, तकब्बर तो बचेगा, कहेगा या अल्लाह जे कोई किसी बुजुर्ग ने बात लिखी थी, फरमाया जे कोई तेरी तारीफ करे ना तो समझ ली तेरी तारीफ कोई नहीं जी होई, ये अल्लाह दी होई है। क्योंकि जेड़े तारीफ जेड़ी है ना वो अल्लाह दी है, तेरी क्यों ने कर छड़ी, उन्हें क्या वो सिफत तेरी तेरे अंदर मेरे रब ने ते रखी हुई है। अगर तेरे ऐब लोगों के सामने खोल छड़े तो फिर लोग तेनू तेरे वास्ते बाजार और गली के अंदर चलना माल हो जाए कि तू नीवा हो। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सी, दाना खाक में मिलकर गुला गुलजार होता है, खाक च मिलता है दाना ते फिर ओदे तो फुल ते फिर बूटियां ते फिर खुशबुआं उठदियां ने। इस वास्ते मैं अर्ज कर रहा सी, इंसान मिट्टी दा बना है, चार सिफात अल्लाह ने मिट्टी च रखियां ने, जिस बंदे च आ जान चार सिफात अल्लाह उन्होंने विलायत दा मर्तबा दे छड़दा है। पहली सिफत है छुपाना, कोई चीज छुपा लेंदी है मिट्टी, पानी जज़ब कर लेंदी है, कोई चीज जाहिर नहीं करती, बंदा अंदर दफन है, उन्होंने अजाब हो रहा है, उन्होंने सवाब हो रहा है, ओदे ते अल्लाह दा करम हो रहा है, मिट्टी जाहिर नहीं करती, उन्होंने छुपा के रख दी है। अगर जाहिर कर छड़े तो कब्रिस्तान जाना मुहाल हो जाए, हाँ जी कब्रिस्तान जाना मुहाल हो जाए। दूसरी सिफत दे अंदर जज़ब दी है, मिट्टी ते पानी डोलो तो जज़ब कर लेंदी है, चाहे डोल छड्डो तो जज़ब कर लेंदी है। कोई और चीज भी है, सालन वगैरह कोई चीज है ये अंदर गिर जाए ये अपने अंदर जज़ब कर लेंदी है, बदबू नहीं जे फैलांदी। अगर मट्टी जज़ब ना करे, याद रखो अगर मट्टी जज़ब ना करे तो तुहाडा जमाने ते जीना मुश्किल हो जाए। जेड़ी चीज सुटो उत्ते ही पई होवे, गंदगी गंदी तो गंदी चीज सुट दो ऊपर पई होवे जज़ब ही ना करे, लेकिन ये अंदर जज़ब की ताकत अल्लाह रखी है, गंदी तो गंदी भी चीज छोड़ छड़ी है, ये अंदर जज़ब हो जाती है। हाँ जी फरमाया बंदे जो कोई अच्छी नसीहत करे, अच्छी नसीहत करे फिर तेरा भी हक बनता है, उन्होंने अपने अंदर जज़ब कर ले और उसनु दिल च जगह दे ते उस ते अमल करना शुरू कर दे। तीसरी सिफत मिट्टी दी अल्लाह रखी है कि नशो नुमा कर दी है, थोड़ी जी चीज नूं वधा के वापस कर छड़ दी, थोड़ी चीज नूं वधा के वापस कर दी। अक्सरियत नाले दे अंदर सिफत है, फरमाया बंदे च सिफत होनी चाहिए कोई नेकी करे कि मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने असलां नाल जे नेकी करिए ते नस्लां तक नहीं भुलदे, असलां नाल जे नेकी करिए ते ना पुत्र नूं भी दस जांदा पुत्र ए बंदा इन्ने साडे नाल नेकी कीती सी, कदी आवे ते कोशिश करी एदा एहसान उतर जाए अपने तो। हां जी आ फरमांदे ने असलां नाल जे नेकी करिए ते नस्लां तक नहीं भुलदे, ते बेनस्लां नाल जे नेकी करिए ते पुठियां ही चालां चलदे। वो कहंदे ने बस ठीक है हुण साडे काबू आ गए, जिदन साडे काबू आया तो फिर वो ये नहीं वेखदे भी फलां जगत मेरे ते एहसान कीते। फरमाया नहीं तू खाक दा बने, अगर चाहना है कुर्बे इलाही नसीब हो जाए ते कोई तेनू थोड़ा दिंदा है तेनू ज्यादा दे छड़। मैं आखदा भी अगर कोई किसी बंदे नाल कुछ एहसान करदा है, वो ज़ाहरी तौर ते ओहदा बदला नहीं दे सकदा, ओहदे वास्ते नमाज़ां च दुआवां ते कर सकदा है। छोटा बदला है, थोड़ा बदला है, दुआवां तो वास्ते कर सकता है। और चौथा फरमाया ये अंदर आरजी पाई जाती है, जिस बंदे दे अंदर आरजी पाई जाती जिन्ना नीवा हो जाएगा उन्ना अल्लाह उन्हें उच्चा कर छड़ेगा। तुसी पूरी कायनात च एक बंदा भी नहीं विखा सकते जेड़ा तकब्बुर करदा होवे ते उच्चा समझदा होवे ते फिर भी उच्चा हो जाए। उच्चा समझण वाला उच्चा कदी नहीं होया, जेड़ा अपने आप नूं हकीर समझदा है अल्लाह उन्हें उच्चा कर छड़ेगा। एक ऐलान समाज फरमा लो, वक्त काफी हो गया जी। ये मैं पिछले जुमे मदरसे वास्ते ऐलान किया सी, वो साथी मदरसे चों
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਫਤਰਾਨਾ ਜਾਂ ਸਦਕਾ, ਫਿਰ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਦਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮਦਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ ਫਤਰਾਨਾ ਜ਼ਕਾਤ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ दीन ਦਾ ਅਗਰ ਆਪ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਉਸ ਮਦਰਸੇ ਦਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਦਕਾ ਜ਼ਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਲਾਬਾ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਖਾਣਾ ਖਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਸਵੇਰੇ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਨਗੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੁਰਾਨ ਦੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਪ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਸਬ ਤੌਫੀਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਖਿਰੂ ਦਾਵਾਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह।